कांग्रेस प्रत्याशी राहुल भैया से ये कहते सुना गया, उन्होंने खुद माना कि आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर चल रही है। आपका क्या मानना है कि आम आदमी पार्टी अभी किस नंबर पर है? देखिए, मैं ये नंबर लड़ाई पे विश्वास नहीं करता। मैं तो सिर्फ इस चीज़ पे विश्वास करता हूँ कि मैंने जनता की कितनी समस्याओं को जाना और जीतने के बाद, जनता का विश्वास मिलने के बाद मैं उनको कैसे हल कर पाऊँगा। मैं ये कभी नहीं सोचता कि मैं किस नंबर पे हूँ, वो किस नंबर पे है, मेरी लड़ाई किससे। मेरी लड़ाई तो चुराहट में हो रहे भ्रष्टाचार से है ना, चुराहट में हो रहे भय से है ना, चुराहट की स्वास्थ्य व्यवस्था जो खराब है उसको सुधारने से है ना। तो मैं इन निगेटिव बातों पे ध्यान नहीं रखता, मैं सिर्फ पॉजिटिव कि मैं जनता के बीच जा रहा हूँ और जनता की जो परेशानियाँ हैं उसको दूर करना मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। अभी अभी एक बयान में वर्तमान विधायक शारदेंदु तिवारी जी से ये कहते सुना गया कि बाकी जो प्रत्याशी है वो कहीं से, जैसे उन्होंने कहा कि वह लहाए ले आवा है। तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है, लहाने के संदर्भ में? नहीं, मैंने ऐसा तो कोई बयान सुना नहीं उनका क्या मकसद था बोलने का, क्योंकि अब उनकी स्थिति थोड़ा सा खराब हो गई है। उन्होंने 5 साल ना जनता पे और ना कार्यकर्ताओं पे ध्यान नहीं दिया। आज उनको समझ में आ रहा है कि कार्यकर्ताओं का मतलब क्या होता है। 2018 के चुनाव में कितने ही कार्यकर्ताओं ने अपना पैसा, अपना समय, सब कुछ दिया और आप देखोगे आज उनमें से एक उनके साथ नहीं। क्यों? उन्होंने तो पिछले चुनाव में अपना सब कुछ इनके लिए लगाया था ना। तो जब इन्होंने ध्यान नहीं दिया अपने कार्यकर्ताओं पे, जनता पे, तो अब वो कुछ का कुछ बोलेंगे। अब वो किस संबंध में बोल रहे थे मुझे पता नहीं है। एक बयान में कांग्रेस प्रत्याशी राहुल भैया ने ये कहा कि वो 2 साल जनता से दूर रहे। अब जैसा कि वो खुद मान रहे हैं कि वो जनता से दूर रहे हैं, इसमें आप क्या समझते हैं? वो जनता से हमेशा ही दूर रहे हैं। तो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए चुरहट आते थे और चुनाव हारने के बाद तो और चुरहट से दूर हो गए। उनको जनता से नाराजगी हो गई, कोप भवन में चले गए थे कि जनता ने हमको क्यों नहीं जीता है। अरे भाई, आपने काम किया होता तो जनता तो आपको सर आंखों पे बिठाए न थी 20 साल तक। जब थक गई एक पीढ़ी जवान से बुढ़ापे की ओर जाने लगी तो आपको ये परिणाम दिया ना जनता ने। तो आप तो कभी भी जनता के बीच नहीं रहे। आप पूरे रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कितनी जनता से आप मिले। आप तो सिर्फ अपने उन चमचों से मिलते हो। अभी भी चले जाएं उनके घर, उन्हीं का एक घेरा बना रहता है, आमजन नहीं पहुंच पाता। तो आप जनता के पास थे ही नहीं कभी। वो तो ऐसी चुराहट की परिस्थिति बनती थी कि आप जीत जाते थे। तो मेरे हिसाब से तो जनता के बीच से उनका कहीं कोई ना लगाव था, ना है और ना रहेगा। 115 पंचायतों में भ्रमण किया तो लोगों का वहाँ पे आपको प्रति क्या उत्साह मिला? नहीं, सभी लोग एक ही चीज़ चाहते कि नेता तो आता ही नहीं है। जब मैं घर घर तक गया, मैंने पैदल यात्रा चालू की, हर पंचायत में घर घर तक जाने का प्रयास किया, ये देखने का प्रयास किया कि इनके पास कितने आवास आए हैं, इसमें से कितनों को खाद्यान्न मिल रहा है, कितनों को निराश्रित मिल रही है, कितनों के यहाँ पानी की, बिजली की व्यवस्था है। ये जानने के लिए नेताओं को जानना चाहिए। आज नेता क्या करते हैं, ठेका दे दिए कि 5 पंचायतें तुम्हारे हवाले, 5 पंचायत तुम्हारे हवाले। वो 5 पंचायत से उसने जनता जोड़ी, जनता के बीच भाषण दिए, चले गए। न चुनाव के टाइम में उस स्तर पे उतरते हैं और न चुनाव के बाद। तो जब जनता के बीच जाओगे, जनता को अपनापन चाहिए, आप वो आ सके आपके पास, अपनी बात रख सके। और ये सिर्फ नेता नहीं रहते तो भ्रष्टाचार होता है। नेता जमीन पे उतरे तो भ्रष्टाचार कम हो। सबसे पहली बात, कोई भी पैसा मांग रहा है, जनता को देना पड़ता, नहीं तो काम नहीं होगा। शिकायत किसी के पास कर सकते नहीं क्योंकि मिलते नहीं हैं विधायक। तो सब चीज़ों का हल सिर्फ जनता के बीच जाने से हो सकता। और ये मेरा मानना, जितना मैं घूमा हूँ, अगर मैं जनता के बीच जीतने के बाद भी रहा तो सारी समस्याओं का हल बने। धन्यवाद भैया। उन एजेंडों को बंटवाया जा रहा है तो क्या उसका मतलब, अगर आप यहाँ की चुराहट की जनता अगर आपको विधायक बनाती है तो आप क्या उन एजेंडों का पालन करेंगे क्या? देखिए, जो हमारी गारंटी, वो एजेंडा नहीं, हमारी केजरीवाल साहब की गारंटियाँ कहलाती हैं। जहाँ भी हमारी सरकार है, हम उन गारंटियों पे काम कर रहे हैं। वो गारंटियाँ हैं क्या?
वो गारंटियां हैं कि हम प्राथमिक शिक्षा को अच्छा करेंगे, प्राथमिक से लेके हाई स्कूल हायर सेकेंडरी तक स्कूल को अच्छा करेंगे। करना चाहिए, मैं करूँगा। भाई स्कूलों को, मास्टरों को ये वो टारगेट मिले कि भाई आपके स्कूल के बच्चों का रिजल्ट इस साल 80% आना चाहिए, आप ऐसी पढ़ाई कराओ उनको। तो जब विधायक जाएगा उनसे बात करेगा, बच्चों के माता पिता से बात करेगी, भाई आप लोग बच्चों को पढ़ाओ ना, क्या सिर्फ आप खिचड़ी खाने के लिए स्कूल भेजते हो उनको? क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ाते हो आप? तो जब ये होगा, और टारगेट उनको दूंगा विधायक होने के नाते कि इस साल आपके स्कूल का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, आपको क्या सुविधा चाहिए आप हमको बताओ। तो स्कूल पे हो गया। अस्पताल में डॉक्टर ढंग से देखते नहीं है, कंपाउंडर तक अब पैसे मांगने लगे, इतना भ्रष्टाचार है। कोई अपना थोड़ा घाव लेके चला जाए तो कंपाउंडर बोलते कि पहले 50 रुपये दो फिर तुम्हारी पट्टी करूँगा। अगर विधायक जाने लगे तो अस्पताल का भ्रष्टाचार दूर होगा, डॉक्टर देखेगा अच्छे से, दवाइयाँ उनको मिलेंगी, तो दवाई पे स्वास्थ्य पे काम करूँगा। बिजली के ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, उनके लिए क्या मुझे, अगर विधायक होने के नाते 5 करोड़ का बजट साल भर में मिलता है, मैं क्या 10-20 ट्रांसफार्मर नहीं खरीदवा के रखवा सकता हूँ एमपीवी की कि हमारे विधानसभा के जहाँ भी जले वहाँ आप कर दो। गौशालाओं की बात, किसानों की जो परेशानियाँ हैं कि गौशालाएँ नहीं बनी है, पैसा निकल चुका है। अगर गौशालाएँ ढंग से बनने लगे तो किसान की परेशानी ख़त्म हो जाए। युवाओं के लिए यहाँ एक अल्ट्राटेक फैक्ट्री है, उसमें यहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार नहीं है, रोज़गार भी है तो मात्र 8,000-9,000 की तनख्वाह दे रहे हैं। तो क्या हम उनसे बात करके उनकी तनख्वाह नहीं बढ़वाएं और नए रोजगारों का उनको ना कहें कि आप बाहर के लोग? तीसरे विकल्प के में यहाँ चुनाव में आएगी और जनता यहाँ की तीसरा विकल्प लोग चाह भी रहे हैं कि कोई तीसरे विकल्प में आए, क्योंकि यहाँ पे चुनाव के लोगों की इतनी समस्याएं हैं इस सरकार में। तो आप जनता के बीच में जाते हैं तो उनका मतलब जो भी समस्याएं होती हैं और उनका क्या रुझान है? देखिए, असल में 76 साल हो गए देश को स्वतंत्र हुए, लगभग 50 साल के लगभग प्रदेश में कांग्रेस ने राज किया, 20 साल बीजेपी ने राज किया। ये मध्य प्रदेश की स्थिति। चुरहट विधानसभा में लगभग पिछले 25 सालों में 20 साल कांग्रेस के विधायक अजय सिंह राहुल जी रहे, 5 साल से बीजेपी के विधायक रहे तिवारी जी। यहाँ देखा ये गया कि मूलभूत सुविधाओं का आज भी बहुत बड़ा अभाव है। मूलभूत सुविधाओं से अगर अपन बात करें तो प्राथमिक स्कूल बने तो हैं लेकिन कोई पढ़ाई नहीं, स्वास्थ्य केंद्र बने तो हुए हैं लेकिन कोई दवाई नहीं, ट्रांसफार्मर जले पड़े हुए हैं, बिजली के लिए लोग 6-6 महीने परेशान, हैंडपंप लगे हुए हैं खराब पड़े हुए हैं, किसान परेशान है कि हमारी खेती चट कर जाएगा रात भर में जानवर, युवा परेशान है कि बेरोजगार हैं। तो तीसरे विकल्प की ज़रूरत क्यों पड़ी? सिर्फ यही कारण लोगों के मन में आया कि यार 20 साल अजय सिंह राहुल को जिताया, कोई काम नहीं हुआ, उनसे हम नाराज हुए, बीजेपी वाले विधायक को जिताया, कोई काम नहीं हुआ। तो जब ये दोनों काम के नहीं हैं और ये सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जनता के पास नहीं है, चुनाव जीते भोपाल चले गए, सिर्फ तफरी करने के लिए कभी कभार 4 महीने 3 महीने में आना। तो जनता तंग हो चुकी कि यार हमारी बात कौन करेगा। हम जनता के पास गए, हमने बताया कि हम आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी दिल्ली और पंजाब में सरकार है, हमारा पूरा ध्यान जनता की मूलभूत सुविधाओं में, जो बातें मैंने कही, जो यहाँ की परेशानियाँ, वही सारी परेशानियाँ इस चुरहट विधानसभा में लोगों को। तो लोगों को लगा यार ये हमारी बात कर रहा है। हमने उनको विश्वास दिलाया कि ग्राम सभा की बैठक होगी तो मैं उपस्थित रहूँगा। ग्राम पंचायतें क्यों बनाई गई थी? इसीलिए ना कि गाँव के लोगों को बाहर ना भटकना पड़े, सारी परेशानियाँ उनकी